Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today's date is 2/9/2020. Everyday life, culture and politics. History is not just about dramatic events in the world. आपने कल भी देखा, हमने पीजेंट्स और फार्मर्स के बारे में तो पढ़ लिया, वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अब हमें आज का जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हम। एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स है इस चैप्टर का नाम। पेज नंबर 162, यूनिट नंबर 3 है इसका, हिस्ट्री का। तो इसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें हमें एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ना है कि हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ड्रामेटिक इवेंट्स इन द वर्ल्ड। जो ड्रामेटिक इवेंट्स हुए वर्ल्ड में, ये उसी के लिए नहीं है, लाइक पीजेंट्स एंड फार्मर्स या पोस्टलेट्स के बारे में, इतना ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का अपना लाइफ है, अपना कल्चर है, अपना पॉलिटिक्स जैसा हमारा चेंज हो गया धीरे धीरे, ये कैसे हुआ, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें देखना है कि इट्स इक्वली अबाउट द स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइव्स। ये उतना ही ज़रूरी है जितना हमने पीजेंट्स और फार्मर्स के बारे में पढ़ा, जितना हमने दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ा, उतना ही इम्पोर्टेंट इसका क्या है कि डे टू डे लाइफ का रोल है इसका, कि एवरीडे लाइफ में स्मॉल थिंग्स जो होती है वो भी हिस्ट्री में आ जाती है। जैसे एवरीडे एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ ए हिस्ट्री। जो भी हमारे आसपास इर्द गिर्द है वो सब हिस्ट्री ही तो है, ये हमें भी पता है। द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, द फूड वी ईट, जो गुज़ा हम खाते हैं, द म्यूज़िक वी हियर, जो म्यूज़िक हम सुनते हैं, द मेडिसिन वी यूज़, जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं सॉरी, द लिटरेचर वी रीड, जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं, द गेम्स वी प्ले, जो गेम्स हम खेलते हैं, ऑल दीज हैव इन्वॉल्व्ड ओवर टाइम। सबका अपना अपना टाइम है, सबका अपना अपना पास्ट है, कैसे ये पहले पहले स्टार्ट हुए, कैसे फूड का जो क्लोथ्स है, क्लोथ्स कैसे ये आगे। आपको पता है सत्याग्रह मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, पहले भी गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने साउथर्न कल्चर को ख़त्म ही कर दिया, वो भी एक हिस्ट्री है। उससे पहले जो लोग थे वो पत्ते पहनते थे, फिर कपड़ों का आया, फिर कॉटन, सिल्क, वो जो सब चीज़ें हैं वो चीज़ें लाइफ में आई। लेकिन पहले तो क्लोथ्स नहीं थे, पहले जो हम खाना खाते थे वो वैसा नहीं था, क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा है, हमने जो म्यूज़िक हम सुनते थे वो क्या होता था, कल्चरल म्यूज़िक अलग होता है। जो आज का तो मॉडर्नाइजेशन है, आज इक्विपमेंट से पहले ऐसे ही होते थे। जो मेडिसिन से पहले हर्ब्स में होते थे, आयुर्वेदिक होते थे, अब तो मेडिसिन आ गई है अच्छे से रिसर्च करने के बाद। द लिटरेचर, जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जो गेम्स हम खेलते हैं, इनका सबका अपना अपना कुछ ना कुछ पास्ट तो रहा है, पास्ट लिंक तो रहा है, कुछ चीज़ें रही होंगी अपनी लाइफ में, तभी तो ये चीज़ आगे आगे मॉडर्नाइजेशन में आ गई। ऑल दीज हैव इन्वॉल्व्ड ओवर टाइम, सबका अपना अपना इन्वॉल्वमेंट है हर टाइम के दौरान। सिंस वी रिलेट टू देम, जब हम इनके साथ रिलेट होते हैं ना, वो डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में, देयर हिस्ट्री एस्केप्स अस, उन्हें इनकी हिस्ट्री हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ करते हैं। जैसे हम खेलना कूदना खाना पीना, हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हम इसके बारे में पढ़ाएंगे या आप भी पढ़ेंगे खुद से, आप नॉलेज लेंगे बुज़ुर्गों से, तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री का, इसमें भी डे टू डे लाइफ में भी। थिंक व्हाट थिंग्स वर लाइक ए सेंचुरी अगो। हमें सोचना चाहिए कि ये क्या चीज़ें थी, कैसी थी पहली सदी में, और हाउ पीपल इन डिफरेंट सोसाइटीज सी दीज एवरीडे थिंग्स। और जो दूसरी सोसाइटी है ये कैसे एवरीडे थिंग्स को देखा करती थी, सोचा करती थी। थिंग्स, फूड एंड क्लोथिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंटली। हमें देखना है कि ये इंस्टेंस जो डिफरेंटली था, फूडिंग और क्लोथिंग है, ये कैसा था। जैसे चैप्टर नंबर 8 है हिस्ट्री में, वो स्पोर्ट्स के बारे में है, स्पोर्ट्स के बारे में है। यू विल स्टडी दिस हिस्ट्री थ्रू द स्टोरी ऑफ वन गेम। ये हम पढ़ेंगे कि स्टोरी जो है वन गेम की थी, दैट इन इंडिया हैज़ कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द नेशन फॉर सम डिकेड्स। जो इंडिया है इसने एक इमेजिनेशन जो है नेशंस की वो चेंज कर दी इन डेकेड्स में। न्यूज़ ऑफ क्रिकेट टुडे हिट्स द हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर्स। जो क्रिकेट की न्यूज़ है वो तो हेडलाइंस को छू जाती है, आज न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस होती है। क्रिकेट मैच आर ऑर्गेनाइज्ड टू एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप बिटवीन नेशंस एंड क्रिकेटर्स। जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, मैच होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनका क्या मकसद रहता है कि जो नेशंस है, जो क्रिकेटर्स हैं, इनके बीच में फ्रेंडशिप बनी रहे, फ्रेंडशिप बढ़े। और सीन एज एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री, इनको एम्बेसडर बताया जाता है आजकल कंट्री का। द गेम हैज़ इन फैक्ट कम टू रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ इंडिया। इस गेम से ये
हमें पता चलता है कि यूनिटी ऑफ इंडिया क्या है। बट डिड यू नो दैट वाज नॉट ऑलवेज सो। पहले ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती थी। अगर आज क्रिकेट नेशन गेम बन गया है, इसका तो यही तो हमें पढ़ना है, यही सब चीज़ें तो हमें पढ़नी है कि जो क्रिकेट था वो ये पहले था ही नहीं, गेम था ही नहीं, ये कोई गेम थी ही नहीं। ये क्रिकेट कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे ये आया, क्रिकेट का कैसा कंसेप्ट आया, ये कैसे डिस्कवर हुआ कि क्रिकेट खेल के हमें कुछ करना है, ये भी एक गेम होती है, गेम कैसे बनी, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। तो ईच एंड एवरीथिंग इन आवर डे टू डे लाइफ इज ए हिस्ट्री। बट दिस चैप्टर विल टेल यू अबाउट द लॉन्ग एंड चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ द गेम। ये चैप्टर हमें बताएगा कि जो हिस्ट्री है गेम की वो क्या है। एट वन टाइम ए सेंचुरी एंड हाफ एगो, एक टाइम पे था, ये सेंचुरी की बात है, सेंचुरी उससे हाफ की पहले की बात है। क्रिकेट वॉज ए इंग्लिश गेम, क्रिकेट जो था इंग्लिश गेम थी। इट हैड बीन इन्वेंटेड इन इंग्लैंड एंड बिकेम इंटिमेटली लिंक्ड टू द कल्चर ऑफ 19th सेंचुरी विक्टोरियन सोसाइटी। ये इन्वेंट कहाँ हुई गेम? इंग्लैंड में। और ये इंटिमेटली लिंक किससे हुई? कल्चर जो 19th सेंचुरी विक्टोरियन सोसाइटी के साथ। द गेम वॉज एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट ऑल द इंग्लिश वैल्यूड। जो ये गेम थी ये रिप्रेजेंट करती थी जो भी इंग्लिश वैल्यूज थे, इंग्लिश एक्सपर्ट्स थे। फेयर प्ले, डिसिप्लिन, जेंटलमैननेस। It was introduced in schools as part of wider program of physical training through which boys were to be molded into ideal citizens. ये गेम यूज की गई एज ए डिसिप्लिन, एज ए जेंटलमैनशिप। और इस गेम को नेशन पूरी वर्ल्ड वाइड में खेलने का एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि इससे क्या है, फ्रेंडशिप है, इसमें डिसिप्लिन था। इसको स्कूल्स में भी एक्टिविटी लॉग में रखा गया ताकि एक्टिविटी बच्चे करें, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहे, फिजिकल ट्रेनिंग थी, आइडियल सिटीजन बन पाए। गर्ल्स वेयर नॉट प्ले गेम्स मीन फॉर बॉयज। ये गर्ल्स गेम्स नहीं खेलते थे जितना बॉयज खेल लेते थे। व्हेन द ब्रिटिश क्रिकेट स्प्रेड टू द कॉलोनीज, जब ये ब्रिटिश क्रिकेट कॉलोनीज में स्प्रेड हुआ, देयर अगेन इट वाज सपोज्ड टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ इंग्लिशनेस। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये अपहोल्ड किया किनको? वैल्यू जो था इंग्लिशनेस का, उनको लिए। द कॉलोनियल मास्टर्स assumed that only they could play the game as it ought to be played. जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने कहा ये हमारे लिए गेम है, हमें ही खेलना है और किसी को नहीं ये खेलना है। In true spirit में they were in fact worried when the inhabitants of the colonies not only began to play the game but often played it better than the masters. तब प्रॉब्लम शुरू होने लगी जब इनहेबिटेंट्स जो थे कॉलोनीज के, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया और वो बेटर खेल लेते थे मास्टर्स से, जो मास्टर्स कहते थे खुद को। एट टाइम्स बीट द इंग्लिश एट देयर ओन गेम, और उन्होंने इंग्लिशमैन को बीट किया उनकी अपनी ही गेम में। द गेम ऑफ क्रिकेट दस गॉट लिंक्ड अप क्लोजली विद द पॉलिटिक्स। फिर ये गेम क्या क्रिकेट की थी, ये लिंक अप हो गई पॉलिटिक्स के साथ, ऑफ कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म। ये कॉलोनिज्म और नेशनलिज्म के साथ लिंक अप हो गई धीरे धीरे। विद इन द कॉलोनीज द गेम हैड अ कम्प्लेक्स हिस्ट्री। जब कॉलोनीज में ही ये गेम थी, इसका एक अपना कम्प्लेक्स हिस्ट्री था। एज चैप्टर 8 विल शो, चैप्टर 8 में हमें देखना है आगे। इट वॉज कनेक्टेड टू द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट एंड रीजन। ये कनेक्ट किया गया कास्ट और रीजन के साथ, कम्युनिटी और नेशन के साथ। द एमर्ज ऑफ क्रिकेट एज ए नेशनल गेम, जब एमर्ज हुआ नेशनल गेम करार दिया गया क्रिकेट को, वॉज द रिजल्ट ऑफ मेनी डिकेड्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए एक काज माना गया। फ्रॉम क्रिकेट यू विल मूव टू क्लोथिंग, क्रिकेट के बाद क्लोथिंग में जाना है। चैप्टर 9 में यू विल सी हाउ ए हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग कैन टेल अस सो मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटीज। जब हम क्लोथिंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री ऑफ सोसाइटीज क्या थी। द क्लोथ्स पीपल वियर, जो क्लोथ्स पीपल, जो लोग पहनते थे क्लोथ्स, और शेप्ड बाय द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। वो रूल्स और नॉर्म्स के हिसाब के थे सोसाइटी के। दे रिफ्लेक्ट पीपल्स सेंस ऑफ ब्यूटी एंड ह्यूमर। जो पीपल्स की ब्यूटी और ऑनर था उस हिसाब से उनको कपड़े पहनाए जाते थे। देयर नोशंस ऑफ प्रॉपर कंडक्ट एंड बिहेवियर, उनके
कंडक्ट, उनके प्रॉपर बिहेवियर के हिसाब से उनको कपड़े पहनाए जाते थे. एज सोसाइटी चेंज दिस नॉर्म्स अल्टर. जो सोसाइटी चेंज होती थी उसका नॉर्म्स भी चेंज हुआ. बट दी चेंजेस इन द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, जो ये चेंजेस हुई सोसाइटी में इन स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग कम अबाउट ए कंसिक्वेंस ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्ट्रगल. जो क्लोथिंग का पैटर्न चेंज हुआ, इसको बहुत टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल लगी इसमें. दे हैव अ हिस्ट्री, इसके लिए भी हिस्ट्री है. दे डू नॉट जस्ट हैपन नेचुरली, ये नेचुरली चेंज नहीं हुआ. तो चैप्टर 9 में ये सब चीजें हम इंशाल्लाह सब पढ़ेंगे. तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक था एवरीडे लाइफ, कल्चर और पॉलिटिक्स के बारे में. हमने पढ़ा कि कैसे क्लोथिंग चेंज हुई, फूड, लिटरेचर, गेम्स कैसे चेंज हुआ, क्रिकेट इंग्लिश का गेम है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी. ये एवरीडे डे टू डे लाइफ के बारे में जो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ के बारे में. इंशाल्लाह कल हम जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो हमारा अपना चैप्टर रहेगा, यूनिट चैप्टर 8 जो है हिस्ट्री, सपोर्ट, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट के बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. मैं चाहता हूँ आप लोग ये अच्छे से पढ़े, खुद भी पढ़े और इस पे नज़र रखें अच्छे से.